ABC और ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये साइड हो जाएगी इसके इक्वल, ठीक है। फिर आगे हो रहा है आपसे एंड द वर्टेक्स ऑफ वर्टेक्स A and D ऑन द सेम बेस BC, ओके। मतलब कि जो है सेम बेस BC पे वर्टेक्स पड़ रहे हैं A and D, ओके। इफ AD इज एक्सटेंडेड, देखो ये AD आपका है ना, AD को जो है एक्सटेंड किया माने आगे बढ़ाया गया, ठीक है। AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P, ओके, ठीक है। तो AD को आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। लिखा ना ये AD इतना था, मतलब कुछ ऐसा फिगर था आपका और AD को उसने आगे एक्सटेंड कर दिया गया है कुछ ऐसे। जब AD को आगे एक्सटेंड किया तो वो जो है BC को पॉइंट P पे काटता है। कहां पे काटता है? पॉइंट P पे काटता है BC को। तो सो दैट कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, तो ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, किसके ACD के। सेकंड पार्ट ABP किसके ACP के। ताकि देखते हैं तो क्या होता है। बाकी हमें दिखाना है कि एंगल P बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो खुद ही हो जाएगा बाइसेक्ट CP, ठीक है। और फिर ये हो जाएगा अपना, ठीक है। देखते हैं इसको। तो सॉल्यूशन हाँ, पहले हमें डालना पड़ेगा गिवन। तो इसमें गिवन क्या होगा, पहले पहली बात तो ये है कि इन चलो सॉल्व करते हैं ना, क्या AB इक्वल टू AC, सो एंगल ABC इक्वल टू एंगल ACB, समझ आइए पूरा है ना। ये साइड है इसके इक्वल, तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, ठीक है ना। ये नाम को देखना। इसके अलावा क्या गिवन है कि BD इक्वल टू DC, सो क्या एंगल एंगल DBP इक्वल टू एंगल DCP, समझ गया, ठीक है। मतलब ये पूरा एंगल इसके इक्वल और ये इतना एंगल इसके इक्वल, लाइंस उसकी आपस में इक्वल हैं, ओके। चलिए इसके अलावा बाकी तो कुछ खास है नहीं। चलिए अब हमें जो चीज निकालनी है, तो जो चीज निकालनी है वो ये रही, ठीक है। टू प्रूफ, हमें जो प्रूफ करना है वो ये रहा, ओके। तो पहला कौन सा बेटा कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD प्रूफ करना है, पहला पार्ट। अभी ऊपर देखिए, अब क्या होता है कि जो ट्रायंगल मांग रहा है उसी को उठा लो, जो ट्रायंगल मांग रहा है उसी को उठा लो। क्या बोल रहा हूं, क्या मांग रहा है आपसे, वो ABD मांग रहा है ना। कहां ABD, ये रहा आपका ABD, ठीक है। इसके अलावा क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है आपसे ACD, तो ACD, ठीक है ना। तो ये और ये ABD और इसके अलावा ACD, कुछ ऐसे ACD। तो हमें यहाँ पर इसको दिखाना है आपस में क्या कौन, तो आई थिंक हो गया मेरे से, देखो हो गया, ये इसके ऊपर हो गया, कॉमन हो गया, और ये साइड इसके ऊपर, साइड साइड साइड। आई बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो दिखा दो क्या AB इक्वल टू AC, ठीक है। ये गिवन हो गया हमारे पास। इसके अलावा बेटा दिखा दो उसे, हाँ AD इक्वल टू AD, व्हाट ये कॉमन हो गया बेटे, और BD इक्वल टू DC, ये भी गिवन हो गया। इट मींस ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD by side से दोनों आपके होगा congruent। अच्छा, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से इससे हम थर्ड पार्ट कर सकते हैं, कि रहने दे अभी थर्ड पार्ट हो जाएगा आपको। कैसे, थर्ड पार्ट में आपका एंगल एक क्वाड्रेंगल हो जाएगा, आराम से हो जाएगा थर्ड पार्ट में, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या जाएगा आपका एंगल एक क्वाड्रेंगल है। आज हमने इसकी वजह से बाइसेक्टिसिटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है कॉमन हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंगल यह हिस्सा इसके ऊपर हो सकता है, बड़े भी रहने देते हैं। तो अभी पहले सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट क्या बेटे, यहाँ पे देखो मैंने ऊपर की इन ट्रायंगल ABD एंगलों को मिलते, ठीक है। ये प्रूफ आपका है, ये प्रूफ सीधा, ठीक है। टू प्रूफ को लिख देना, बस नहीं, ओके।
प्रूफ लिखना मैंने ऐसे प्रूफ कर दिया इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा अब सेकंड पार्ट क्या मांग रहा है आपसे, सेकंड पार्ट मांग रहा है आपसे एबीपी, तो ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी, ट्रायंगल एबीपी एंड ट्रायंगल एसीपी, ठीक है। तो ट्रायंगल एबीपी कहां है, तो बेटा मैं इसको साफ कर देता हूं ना, ट्रायंगल एबीपी ये रहा, ठीक है। और कौन सा, ट्रायंगल एसीपी ये रहा, ट्रायंगल एसीपी ये रहा, बताओ साइड साइड साइड, हाँ साइड साइड साइड, एक तो ये इसके इक्वल, ये बोलो ये इसके इक्वल, इसके अलावा बीपी नहीं, बीपी को तो पीसी होगा, होगा क्यों होगा पता है, क्योंकि देखो नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि क्या होता है इंटरसेक्ट बोल रहा खाली ना, और होता क्या है देखो ये आपका क्या ट्रायंगल है, राइट एंगल, अच्छा मतलब ये आपका ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की ये साइड इसके इक्वल होगी, होगा ऊपर, तो जब हम इसके 20 से लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप क्या बताएगा 20 से काटेगा 90 बनेगा, तो क्या बनेगा 90 बनेगा, हम 20 से काट सकते हैं पर 90 प्रूफ करना है, को चेक करो वो क्या बोल रहा है कि 90 प्रूफ करना है, आया समझ में, तो 90 प्रूफ करने लगे उसे मान सकते हैं ना कि जब हम इसमें क्या ड्रॉ करेंगे, जब इसमें ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर, तो जो है यहाँ पर क्या बना कर देगा ये ठीक इसके 2 पीस कर देगा, क्या कर देगा 2 पीस कर देगा, या इसके अलावा अगर देखो इसके अलावा अगर आप जो है ऐसा नहीं करना चाह रहे, जैसे मैंने बताया कि वो 2 पीस कर देगा, तो एक ऑप्शन और था, हमने इससे क्या वो करना था कि एंगल ये वाला हिस्सा किसके इक्वल, इसके इक्वल बाय रेसिप्रोसिटी, और तब मैं इसका यूज यहां कर लेता, तब साइड एंगल साइड से पूछा, बात समझ आ रही है, चाहे तो ये उठा लो साइड 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 से मारा, क्या बोला मैंने, क्योंकि ट्रायंगल आपका है आइसोसेलेस, तो वहां जब हम ड्रॉ करेंगे लाइन तो सिर्फ इससे कटेगी, है ना, तो जितना ये उतना ये हमने ये पहले पढ़ा था, है ना। या इसके अलावा हमने इससे पहले भी 2 ट्रायंगल क्या किए थे, कॉन्ग्रुएंट किए थे, एक ट्रायंगल ये वाला एबीडी वाला है, और एक ट्रायंगल एडीसी वाला, आया समझ में, है बेटा, है ना। तो जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो हम इस वाले एंगल को इसके इक्वल दिखा सकते हैं, है ना। अब आप तो ये बोल रहे होंगे, सुनो जरा, अब आप ये बोल रहे होंगे कि ये तो ट्रायंगल एबीडी है, क्या है एबीडी, और मैं बोलूंगा चाहे वो एबीडी बोले या एबीपी, एंगल एबी को फर्क पड़ रहा है क्या, नहीं पड़ेगा ना, वो तो वही रहेगा ना, मतलब हम इस लाइन को कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, और हम जो है इस लाइन को कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, इस एंगल में फर्क नहीं पड़ने वाला, तो क्या करना बताओ, ये कर देते हैं, क्योंकि हमें इसलिए पढ़ने वाली है वैसे यहाँ पर इस जगह पे पढ़ने, तो उसे पड़ेगा, है ना। एक काम करता हूं मैं यहाँ देखो थोड़ा सा, क्या एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय CBCD, है ना बेटे, तो यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है इसकी, तो वही दिखा दो, उसे खत्म करो बात को, है ना। चलिए अब इसमें आ जाओ, जब प्रूफ कर रहे हैं तो एंगल हो गया, तो देखो AB इक्वल टू AC होगा बेटा, AB इक्वल टू AC गिवन, और इसके अलावा देखो ये वाला एंगल BAP, सुना रहे, जो पहले BAD था अब क्या हो गया BAP, पर उसको क्या फर्क नहीं पड़ा, हाँ ठीक है, साहिल खाली उसका नाम चेंज ना बेटा, एंगल कौन था BAP इक्वल टू एंगल CAP, ये क्या है ग्रुप अबव, हमने ये अभी ऊपर प्रूव किया, आई बात समझ में, है ना बेटा। चलिए तो हो गया। अच्छा थर्ड है कौन सी हो गई, ABAP कॉमन, है ना, ABAP क्या, ABAP कॉमन, तो मैं इसे साफ कर देता हूं, और यहाँ पर AP इक्वल टू AP व्हाट कॉमन, ये कॉमन आ गया, तो मतलब क्या हुआ, मतलब है कि ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट किसके ACP के बाय साइड एंगल साइड से, आया समझ में, बाय साइड एंगल साइड। चलिए अब छोड़ बेटे, देखो जरा 2 मिनट तक वाइस 2 सेकंड जरा, मैं काम करता हूं,
मैं एंगल डी को बाद में करूंगा, पहले एंगल हमें कर दिया ना, एंगल डी को करने के लिए मुझे स्पेशली जो है इस एंगल पे, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एंगल तो हो गया, एंगल को तो यहाँ से प्रूफ हो गया था, उसने बोला हुआ है कि एपी, ये पूरा एपी तो है, एपी जो है एंगल ए को और एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर लेता है, ये तो हो गया बाइसेक्ट एंगल ए तो हो गया तो अब बारी किसकी है, एंगल डी की बारी। तो एंगल डी के लिए ना बेटे हमें ट्रायंगल बी डी पी और सी डी पी पे लेना पड़ेगा, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन पहले मैं इसका फोर्थ पार्ट शुरू कर लेता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले बता दो फोर्थ कर लो। अब फोर्थ पार्ट क्या है हमारा, देखो उसने क्या बोला कि बीपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। बीपी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एपी, सॉरी हां एपी, एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब पता है क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, 90 दिखाना है यहां पर, क्या दिखाना है, 90 दिखाना है, 90 दिखाना है और साथ में ये भी दिखाना है कि ये इसके इक्वल है। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या करती है, करते कॉन्ग्रुएंट, तो बाय सीबीसीटी बीपी इक्वल टू बीसी हो सकता है, वॉइस ना है बाय सीबीसीटी है, सारे क्या नाम है हर्ष, ठीक है, अगर जो भी और ठीक है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, तो बीपी इक्वल टू पीसी हो गया, बाय सीबीसीटी से प्रूफ हो गया। अब आगे देखो जरा, अब यहां देखिए बॉयज गर्ल्स वाई होती है, देखो कैसे हमें 90 दिखाना है, क्या दिखाना है, 90 प्रूफ करना है, तो मैं सिर्फ बीसी देख रहा हूं, क्या देख रहा हूं, बीसी ऐसे, ठीक। अब ये साइड इसके इक्वल होगा, है ना, तो यानी कि यहां पर जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा, इक्वल होगा 90 डिग्री बोल सकते हैं हम, क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखो यहां पर कौन सा एंगल है ये, ए बी पी है, कैसे ये साइड इसके इक्वल हो गई और बाइसेक्ट करेगा ना तो बीच में काटेगा पूरा, उसने बाइसेक्ट बोला पूरा, ठीक है, तो जितना ये उतना ये, है ना। अब एक कौन सा एंगल, बीपीसी प्लस एंगल डीपीसी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, हां बीपीडी, बीपीडी और डीपीसी कितना, 180 डिग्री, बस में बेटा, है ना। अब ये मैं बीपीडी लिख रहा हूं और डीपीसी को मैं बीपीडी कर सकता हूं, सेम हो गया। और वैसे भी सुनो बेटे, वैसे भी ना यहां पर आप क्या दिखा दो, अगर यहां आपको डाउट हो रहा है तो आप ये भी दिखा सकते हो क्या कि एंगल कौन सा वाला, बीपीडी इक्वल टू एंगल कौन सा, सीपीडी बाय सी, ये दिखा दो गिवन है भाई, अब ठीक है, आगे बढ़े आपने ऊपर गिवन नहीं, वो तो मैंने ना आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से बताया था, लेकिन यहाँ कुछ प्रूफ कर दिया, तो मैंने इसलिए वो प्लान ड्रॉप कर दिया था, इसलिए मैंने ये इस तरह से किया, बात समझ आई ना, ठीक है बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, तो इसको आप जो है बाय दिखा दो, सीबीसी दिखा दो, तो अब जो है डी डीपीसी क्या हो गया, इसके बराबर हो गया, तो कितना वहां पे, तो एंगल बीपीडी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, तो एंगल बीपीडी कितना, 180 डिग्री अपॉन 2 कितना, 90, तो एंगल बीपीडी कितना आ गया बेटा, 90 आ गया, तो हो गया प्रूफ। तो क्या मतलब इसका, जो एपी है, एपी इज क्या, हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन बीसी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन बीसी। अच्छा सब हो गया ना हमारे पास, सारे बात प्रूफ हो गए। अब किसी बारी है, अब एंगल डी को सेम दिखाना है, बस एक लास्ट स्टेप, एंगल डी हमें क्या दिखाना है, सेम दिखाना है, ठीक है। तो देखो बेटा ऊपर देखो गाइस, तो अब हम काम करना है इसके लिए, ये हिस्सा इसके ऊपर समझ आ गया, एंगल ए हो गया, फोर्थ पार्ट भी हो गया, इसका एरा पार्ट हो गया, अब इसके लिए काम करना है। तो एंगल डी को दिखाने के किस पे लूंगा मैं, ट्रायंगल बीडीपी और ट्रायंगल पीडीसी, इन्हें लूंगा, इन्हें करूंगा कॉन्ग्रुएंट एंड देन बाय सीबीसीटी, उससे कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल बीडीपी एंड ट्रायंगल पीडीसी, ओके, हम इसमें लिखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, है बेटा, देखिए ये हो गया बीपीडी और ये डीसीपी, ये अब 90 मान सकते हैं हम, यहाँ प्रूफ हो चुका है ना। और क्या साइड, ये अब कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा तो आर एस हो जाएगा, या तो इसको साइड 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 से करो, कैसे देखो, क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है, है, और ये हमने इसके इक्वल ऑलरेडी दिखा दी है बाय सीबीसीटी, यहाँ चेक बीपीडी भी कम, जो बता
या तो साइड से करो, या फिर आर एच एस से, आर ये रहा, एच ये रहा, और कोई भी साइड, ठीक है, आज हमने है ना, चलिए तो जैसे मर्जी कर सकते हो, उससे करना है, ठीक है। अगर आर एच एस देख रहे हो तो ठीक है, ये देखिए क्या, एक तो एंगल DPB इक्वल टू एंगल DPC क्या 90, मतलब आर मतलब 90 डिग्री, ठीक है, ओके। इसके अलावा यहाँ पर BD इक्वल टू DC हाइपोटेनियस, आया समझ में, है ना, और कोई भी साइड तो दोनों बराबर है, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, दिखा दो कुछ भी, ठीक है, दिखा दो, DP इक्वल टू DP कॉमन, मतलब एक साइड में, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल DPB BDP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PDC बाय RHS, तो इसका मीन क्या हुआ, सो क्या BDP इक्वल टू एंगल CDP बाय CPCT, आई बात समझ में, है ना। एल्टीट्यूड ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ये रहा बेटा। फिर आपसे कह रहा है कि AD क्या है, इसमें एक एल्टीट्यूड है, मतलब परपेंडिकुलर, क्या बनाएगा 90 बनाएगा, ठीक है, ये 90 बनाएगा AD, ओके। इसके अलावा AB इक्वल्स टू और AB इक्वल टू AC ने बोल दिया है, ठीक है, तो बोले AB इक्वल टू AC बोल दिया है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, इसके ऊपर हो जाएगा, आई बात समझ में, है ना। अच्छा हमें क्या दिखाना है इसमें, पहला AD बाइसेक्ट BC, देखो कैसे AD जो है BC को बाइसेक्ट करता है, ये दिखाना है। दूसरा AD बाइसेक्ट एंगल है, एंगल सुना है, जो AD है वो एंगल इसको भी बराबर करना है, मतलब एंगल इसको बाइसेक्ट करता है, ये मतलब कहने का, ठीक है। तो पहले इसका गिवन वाला पोर्शन तो आप आई थिंक कर लोगे अपना, हमें गिवन क्या है इसमें, AB इक्वल टू AC बोल दिया, और क्या बोल दिया, AD इज परपेंडिकुलर BC का, मतलब एक बात, अगर मैंने AD इक्वल टू ये बोल दिया बेटा तो वो मतलब उसका, ठीक है, क्योंकि जहां पर बनता है परपेंडिकुलर और 90 बनता है। अच्छा जी, और जो दिखाना है हमें दूसरों, हमको सो बनना इसमें पहला कि AD बाइसेक्ट्स BC, और दूसरा दिखाना हमको कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A, ठीक है। AD जो है BC को बाइसेक्ट करता है और AD जो है एंगल A को बाइसेक्ट करता है, हमें ये सो बनना है। तो देखते हैं इसको शुरू करके देखते हैं, ठीक है ना। तो पहला पार्ट बताओ क्या लेना चाहिए हमको, दो ट्रायंगल छांटने का, ABD और ADC, वही होगा दो ही रखिए। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, बात बेटे ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ADC में देखो, है ना, अलग सा प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें, हो जाएगा ना, ठीक है। तो दिखा दो क्यों, AB इक्वल टू AB इक्वल टू AC हो गया ना, ये गिवन है बेटा। इसके अलावा एंगल ABD ADD इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है, ये भी गिवन है, ओके। इसके अलावा एंगल A भाई जब ADC ADB इक्वल टू ADC, ठीक है, क्या नाम है मारो आवाज बेटा, हो गया ना। तो मतलब कि ट्रायंगल ABD क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट किसके, ADC के बाय एंगल साइड। देखो हालांकि मैंने पहले साइड दी तो कोई बात नहीं है ना, एंगल साइड से हो रही है, ठीक है, हो गया ना, कॉन्ग्रुएंट। ऐसा नहीं होता, मतलब सीक्वेंस से दिखा दो, कोई नहीं, पहले ये देखो कोई दिक्कत नहीं, या तो फिर नीचे को तो ये तो ठीक है। अच्छा ये पहला पार्ट क्या बता रहा आपसे, और फिर अब वो कह रहा है कि AD बाइसेक्ट BC हो जाएगा, कैसे बाय CPCT हो जाएगा, हमने दोनों ट्रायंगल आपस में कर लिए कॉन्ग्रुएंट, है ना, देन बाय CPCT ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है, क्या फर्स्ट पार्ट। तो BD इक्वल टू DC बाय CPCT,
तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि एडी ने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है बेटे, एडी बाइसेक्ट बीसी, बात समझ आई? और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या दिखाना है कि एडी बाइसेक्ट एंगल ए दिखाना है, तो वो रहा बेटा, इसमें हो जाएगा बाय बाय स्पेसिफिसिटी, समझ गए ना? मतलब ये एंगल इसके ऊपर, ठीक है, क्या दिखा दो उसे, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD या DACA के बाद बाय CPCT। तो यहाँ लिख दो आगे जो लिखा है इसमें कि AD बाइसेक्ट्स एंगल A। AD में जो है एंगल AB and BC and median AM of one triangle ABC, मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, ठीक है, A, B और C कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसका क्या है मीडियन? AM। AM क्या है इसका? मीडियन। तो किसे बोलते हैं मीडियन? जो B से काटता है, हाँ 90 होगा इसकी गारंटी नहीं है, 90 होगा इसकी गारंटी नहीं है जब तक बोले ना मीडियन के लिए, है ना? लेकिन अगर होगा ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल या होगा आपका ट्रायंगल कौन सा, ICBS, तो उसमें क्या होगा, वो 90 को काटेगा। बट ये ट्रायंगल जो गिवन है ये क्या है, ना तो ये आपका है इक्विलेटरल और ना ये आपका है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो अलग ही है, तो 90 हो सकता। ओके, अब एक ट्रायंगल और है, आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड्स PQ, देखो चेक करो, PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल और है PQR और ये क्या है आपका PN। और दूसरा क्या बोला आपसे, आप सुनो, तो हमसे ये बोला कि इस ट्रायंगल की जो साइड AB है ना बेटा, AB किसके इक्वल है, इस ट्रायंगल की PQ के इक्वल है। तो ये मतलब रेस्पेक्टिवली का आएगा समझ में? दो ट्रायंगल अलग बोलो ना, उसने पहले एक सेंटेंस में सिर्फ इसकी बात करी है, फिर उसने जो है अगले सेंटेंस में सिर्फ इसकी बात करी है, लेकिन उसने ये लगा दिया रेस्पेक्टिवली। तो अब हमें ऐसे क्या करना पड़ेगा कि AB पहले आ रखा है तो अब PQ पहले आ रखा है इस ट्रायंगल में, समझ में आ रहा है? फिर क्या बोल रहा है, BC, देखो पूरा BC किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, ये हां जी QR के इक्वल है, ठीक है, पूरा BC जो है QR के इक्वल है। और मीडियन कौन सा मीडियन है, मीडियन इसका मीडियन तो कौन सा हो गया, AM, ये किसके इक्वल है, हाँ PN के इक्वल है, बात समझ रहे बेटा? ठीक है, तो क्या दिखाना हमको कि ABM, तो ये हिस्सा कितना हिस्सा ABM इक्वल टू क्या दिखाना है, PQN, इधर दिखाना है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और दूसरा ABC पूरा क्या दिखाना है, PQR को भी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसको, अगला आवाज नहीं सुनिए, अच्छा क्वेश्चन बहुत है, तो गिवन स्वयं लिखना हो जाएगा, गिवन ये दिखा दो, तो मैं लिख देता हूं AB इक्वल टू PQ, ठीक है, BC इक्वल टू QR और AM इक्वल टू PN। हमें ये गिवन हो गया, ठीक है ना। टू शो ये कुल लिखना, ठीक है, मैं इसको ग्रुप कर रहा हूं। पहला पार्ट देखो, जिन ट्रायंगल की बात कर रहा है वो दे दो उठा के उसे, क्या बोल रहा हूं आपसे, एक तो बोल रहा हूं ABM और बोल रहा PQN, क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN की बात कर रहा हूं, तो जो ट्रायंगल मांग रहा है वो उसको उठाकर दे दो, ठीक है। इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है, ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN, ABM और ट्रायंगल PQM, ठीक है। अब सुनो बेटा, जैसे सबके सब लिखना बंद करिए, सबके सब, देखो देखो ये साइड इसके ऊपर आया, उसने बोला है ना, ये साइड इसके ऊपर, लेकिन BM इक्वल टू QN बोला उसने नहीं ना, उसने क्या बोला, उसने बोला कि BC इक्वल टू QR,
है डायग्राम में देखा नहीं वो चीज अलग वो क्या बोल रहा बताओ मैं आपसे। हाँ क्योंकि इसने मीडियम बोल दिया तो खराब हो जाएगा। हाँ ये ठीक है, देखो होगा बेटा वो ये बोला ठीक है वो। देखो उसने क्या बोला कि पूरा BC में भी उसमें आ रहा था, वो कह रहा है कि पूरा BC जो है पूरे QR के इक्वल है। और अगर हम इन दोनों ट्रायंगल में देख के तो हमें प्रूफ करना है क्या इसमें पूरा BC है, नहीं है। क्या इसमें पूरा QR है, नहीं है। तो उसने क्या बोल दिया मीडियन है, क्या बोल दिया मीडियन। और मीडियन जो है ठीक 20 से निकलेगी है, मीडियन AMD और मीडियन PNB इन्होंने जो है ठीक 20 से निकलना है। आई बात समझ क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो अब जब ये 20 से निकलेंगे तो क्या होगा देखो, सुनो बेटा सुनो गाइस, हम एक काम करते हैं पहले हम अभी BM को QM के ऊपर इक्वल टू दिखा देते हैं। वैसे इक्वल टू है वो, लेकिन लॉजिक कैसे भी दिखा देते हैं, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए मुझे पूरा BC लेना पड़ेगा, BC इक्वल टू QR। ऊपर देखिए BC इक्वल टू QR लेना पड़ेगा, चेक करो BC इक्वल टू QR ले लिया हमने, अब समझे है ना। अब BC के दो पार्ट हो गए, कौन कौन से, BM प्लस MC नहीं हो रहे, और QR के भी दो पार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं, QN प्लस NR, QN प्लस NR हो रहे हैं। तो मैंने इस MC को BM कर दूं, हो सकता है ना, और NR को मैंने Q1 कर दिया, हो जाएगा ना इक्वल होगा। तो क्या होगा 2BM और 2QN कैंसिल हो गए, तो क्या आया BM इक्वल टू QN। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है कि जब कोई मीडियन किसी लाइन की पीस करती है तो वो जो है BM इक्वल टू इसके इक्वल होगा, है ना। मैंने खुद पढ़ दिया, मैं क्या कर दो इसी तरह बेटा, क्या है हो गया इतना। अच्छा अब लो ट्रायंगल में इसमें है ना, ये तो इक्वल हो गया, और देखो ये तो हो ही गया। मैं ये फर्स्ट पार्ट में अलग देता हूं, ठीक है। क्या इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ठीक है। अब दिखा दो बेटे AB इक्वल टू PQ, इसके अलावा AM इक्वल टू PN, इसके अलावा BM इक्वल टू QN। ये सब क्या है, सब गिवन है, ठीक है। तो मींस ट्रायंगल, हाँ ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN बाय साइड साइड साइड। पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अच्छा अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, सेकंड पार्ट में किसकी डिमांड कर रहा है वो, सेकंड पार्ट में बोल रहा है वो कि ABC पूरा, ठीक है। सेकंड पार्ट में लेना है पूरा ट्रायंगल, तो इन हो जाएगा ना सबको इसमें भी सब बराबर है। ये इसके सब बराबर नहीं बेटा, ये इसके इक्वल है, मीडियम भी करेंगे तो हमें क्या मतलब मीडियम से सर। नहीं वो तो ट्रायंगल पूरा बता रहा है ना सर, BM और QN को पूरा भी तो लिख सकते हैं। तब समझ सकते। नहीं नहीं देखो बेटा सुनो, तो अब ये आपका जो थर्ड पार्ट है ना ऊपर देखो जरा, थर्ड पार्ट इतना आसान नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर तो जो है ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो वो देखिए चलते कि S है PQ पे कर, वो तो मजाक करके छोड़ दो 2 सेकंड, वो तो देखो यहाँ साफ दिख रहा है। हाँ तो पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, फिर हमें AC इक्वल ये नहीं वो तुम सही बोल रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, लेकिन फिर से तो कहाँ फंसेगा पेज, कि AC इक्वल टू PR नहीं बोला उसने ना, ये हम यहाँ से निकालेंगे ना। वो समझ गए बात बेटा, मैं आपको सिंपल देखा समझा रहा हूँ, ठीक है। जब कैसे बोल रहा हूँ आपसे, इससे करना आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आसान, नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ तो क्लियर, इससे हमने इसमें ABM और PQN में साफ था कि तीनों साइड सेम होती, तो हमने उससे कर दिया शुरू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना तो उसने एंगल की बात करी, ना साइड, एक साइड छोड़ दी उसने ये नहीं बोला, उसने आपसे ये बता रखा है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, उसने क्या छोड़ दिया कि ये इसके इक्वल, वो छोड़ दिया उसने, ठीक है, बोला छोड़ दिया, तो हमने ये तो कर दिया ना, हेलो भाई तो कर दिया हमने ना, ठीक है। तो यानी कि बाय CBCD व्हाट ये एंगल भी इसके ऊपर नहीं होगा, अब चेक करो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, दिखा दो उसे, क्योंकि इसकी यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है,
इसमें आ रहा है एंगल बी इसमें क्या आ रहा है नहीं आ रहा मतलब एंगल बी और एंगल क्यू इसमें आ रहा नहीं आ रहा सर हमको वो तो चाहिए आ रहा नहीं आ रहा हर्ष ठीक है सर ए और बी हाँ सर ए और बी ए और बी बराबर ले सकते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ बन जाएगा साइड साइड कहाँ हो रहा फिर ए वो सीक्वेंस सीधा बनना चाहिए ना सी और आर भी ले सकते हैं हाँ सी नहीं वो नहीं लगेंगे वो जी हमने कौन सा इसको हमने कौन सा इसको इसके परमानेंट किया कैसे लोग तुझे हमने तो इसको किया ना जो फिर बोल रहे हो सोच समझ के बोले बेटा मतलब पीडू का बॉक्स में सर 2 सेकंड अब बताओ हमने इन्हें क्या आपस में परमानेंट तो उसमें तू एंगल सी और एंगल आर ना बात कर उसके बारे में ठीक है हमने इन्हें करा परमानेंट इस वाला केस में तो अब अगर आपने एंगल को दिखा भी दिया एंगल पी ऊपर वाला हमने अगर जो है ये वाला एंगल स्ट्रिप को दिखा भी दिया दिखा सकते हैं सिंपलिसिटी लेकिन क्या इस यहाँ पर कोई यूज होगा नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा क्योंकि ये जो एंगल ए है ना ये एएम के लिए है चेक करो और ये एंगल है एसी के लिए है कहां से टूट जाएगा ठीक है एक और हो सकता हो जाएगा लेकिन तो बात अलग है खैर अब तो क्या बोल रहा था मैं ये कह रहा था मैंने कहा अगर हम ए ट्रायंगल एएमसी और पीएनआर को इक्वल कर दे तो हम एसी इक्वल्स टू पीआर दिखा सकते हैं सीपीसीटी सर यहां साइड तो मैं आपको इससे इजी तरीके बता रहा हूं ठीक है खैर तो अब दो ट्रायंगल होगा कॉमन आपके सुना क्या बोल रहा हूं तो यानी कि ये एंगल इसके ऊपर सॉरी ये एंगल किसके ऊपर नोट कर लिए किसके ऊपर क्योंकि इसके ऊपर है ए साइड है अच्छा। ए सर ए आगे सुने ए डाल है कौन सा है अबे अच्छा ये ऐसा में नहीं ए बी एम और पी क्यू एन वो डाल दो उससे कंफ्यूजन होगी ना फिर जो ए आ रहा है वहां पे एंगल बना रखा है आपने ए बी एम ये हां पूरी आ रहा है यहाँ पर मैं पूरा ट्रायंगल दिखा रहा हूँ एंगल एंगल के साइन अच्छा ये हां साइन बोलना है तुम खैर दूरी तो समझ गए ना तो देखो इससे कितने इजी हो गया ना तो बाय सीबीसीटी बी इक्वल टू क्यू हो गया है अब ये जो बी है वो यहाँ आ रहा है बराबर है ये और क्यू है वो यहाँ पर आ रहा है ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या कि एंगल ए बी एम व्हाट किसके एंगल पी क्यू एन के बाय सीपीसीटी बाय सीपीसीटी ठीक है ओके तो अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसका सेकंड पार्ट में क्या बता रहा है वो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर अब लो पूरा ठीक है ऐसे हो जाएगा क्या दोस्तों ए बी इक्वल टू पी क्यू वो है गिवन इसके अलावा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सर ए पी क्यू आर ए बी सी पी क्यू आर क्या तुम कर क्या रहे हो क्या होगा ये हमारा प्रूफ अबव इसके अलावा बी सी इक्वल टू क्यू आर ये भी क्या हो गया ये भी गिवन है इट मींस triangle ABC what congruent to triangle PQR by side angle side हो गया प्रूफ